नमस्ते, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। हालांकि यह सभी लोग जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, पर द्वापर में वही भगवान श्री कृष्ण बनकर आए। भगवान विष्णु के दो अवतार, परंतु दोनों का जो चरित्र है वो दोनों ही चरित्र उत्तम है, परंतु उन दोनों चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण को देखे तो उन्हें देखकर लगता है कि वह स्वयं विष्णु के ही अवतार है। भगवान विष्णु की तरह ही हाथ में सुदर्शन धारण करते हैं। अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, और जिस तरह भगवान विष्णु अपनी माया से असुरों को और राक्षसों को, दैत्यों को छलते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी बार बार धर्म के लिए छल का प्रयोग करते हैं। परंतु त्रेता युग में जन्मे श्री राम का चरित्र ऐसा नहीं है। वह छल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। वह सदैव मर्यादा में रहेंगे। मर्यादा में रहकर भी धर्म का पालन करेंगे। तो भगवान राम का चरित्र भगवान विष्णु से नहीं मिलता। तो मित्रों, भगवान राम का चरित्र किनसे मिलता है? वह कौन है जिनके समान भगवान राम का चरित्र है? उस विषय में आज हम वार्तालाप करेंगे। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान गुण सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मित्रों, भगवान राम का चरित्र भगवान विष्णु से ज़्यादा भगवान शिव से मिलता है। दोनों के चरित्र में बहुत ही समानता है, और आज उसी समानताओं के बारे में हम आपसे वार्तालाप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान शिव, जिन्हें जगत का पिता कहा गया है, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और भूत प्रेत पिशाच आदि गण उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं। ये सभी बहुत ही उत्पाती है, परंतु शिव के अधीन रहकर वह शांत हो जाते हैं। भगवान राम जो एक समय में वन में जाते हैं और वहाँ वानरों से सहायता प्राप्त करते हैं। वानर भी बहुत बड़े उत्पाती होते हैं, परंतु राम जी के अधीन होकर वह शांत रहते हैं और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो शिव जी और राम जी दोनों का चरित्र ऐसा है।
कि बड़े बड़े उत्पाती उनकी शरण में शांत रहते हैं। भगवान शिव परम तपस्वी है। पहाड़ों पर निवास करते हैं, फिर भी वह सबके अधिपति है। वो जहाँ है सभी लोग उनके शासन में रहते हैं। तो राम जी का भी कुछ ऐसा ही है। वो भले चाहे वन में रहे कि महल में रहे, महलों में भी वह तपस्वी की भांति ही रहते हैं। सब उन्होंने त्याग दिया है, फिर भी वह सबके राजा है। और न्याय, राम और शिव दोनों ही न्याय प्रिय है। वह सदैव न्याय करेंगे। किसी के साथ कभी अन्याय वह नहीं करेंगे, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा अधर्मी हो। यह तो हमने कुछ उनके गुणों के बारे में कहा, परंतु उनके जीवन में भी अनेक प्रसंग ऐसे हुए जो यह बताते हैं कि राम और शिव बहुत ही समान है। तो भगवान शिव और राम दोनों ही एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। दोनों ही अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर शिवजी की 11 पत्नी बताई गई है, परंतु वह 11 पत्नी माता पार्वती के ही 11 स्वरूप है। जिस तरह शिवजी के 11 रुद्र स्वरूप है, उसी तरह माता जी के 11 रुद्र के साथ अलग अलग 11 स्वरूप है। अर्थात शिवजी एक पत्नी व्रत धारण किए हुए है। जब माता पार्वती ने अपने प्रथम जन्म में शिवजी के साथ विवाह किया, तब उनका नाम सती था। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तो श्री राम ने माता सीता के साथ विवाह किया, तो दोनों की पत्नियों के नाम में भी समानता है। शिवजी की पत्नी का नाम सती है, राम जी की पत्नी का नाम सीता है। दोनों ही राजकुमारी थी। दोनों के ही पिता का बहुत सम्मान था। दक्ष प्रजापति और राजा जनक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे। जिस तरह सती ने अग्नि में प्रवेश किया था, उसी तरह सीता जी का भी अग्निदेव के साथ बहुत बड़ा संबंध है। रामायण के अनुसार जब राम और सीता वनवास में थे, तब राम जी ने अपनी पत्नी सीता को अग्निदेव की शरण में भेज दिया था, और अग्निदेव से उन्होंने छाया सीता को प्राप्त किया, और उस छाया सीता का हरण करके रावण ने अपने अंत को न्योता दिया।
जब सती यज्ञ कुंड की अग्नि में प्रवेश कर गई, तब वह यज्ञ हिरण का स्वरूप लेके अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा और वीरभद्र ने उस हिरण का नाश किया। उसी प्रकार से जब सीता माता ने स्वर्ण मृग यानी कि सोने के हिरण को लाने के लिए श्री राम से कहा, तो राम जी ये जानते थे कि वो वास्तव में एक राक्षस है। तो राम जी ने उस हिरण का पीछा किया और उसे मृत्यु दंड दिया। तो इसी तरह राम जी और शिव जी की कथा में बहुत ज़्यादा समानताएं प्राप्त होती है। भगवान शिव के परम भक्त है भगवान नंदी के स्वर, जिसे हम बैल मानते हैं, परंतु वास्तव में वह बैल नहीं है। वह भगवान शिव के ही अवतार है और इच्छा अनुसार वह अपना स्वरूप धारण करते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप भगवान शिव जैसा ही है, परंतु वह शिव जी के परम भक्त है, इसलिए उन्होंने अपने को शिव समान न दिखाने के लिए बैल का स्वरूप धारण किया है। वह उनके परम भक्त है। तो उसी प्रकार से भगवान राम के परम भक्त है भगवान हनुमान। हनुमान जी भी नंदी की तरह ही राम जी के प्रति बहुत ही समर्पित है, और नंदी भी भगवान शिव के 11वें रुद्र का स्वरूप है और हनुमान जी भी भगवान शिव के 11वें रुद्र का स्वरूप है। तो ये बहुत बड़ी ही समानता उन दोनों के मध्य है। अब पुराणों में यह भी उल्लेख आता है कि भगवान शिव का उनके ही पुत्र श्री गणेश के साथ संघर्ष हुआ था, और तब श्री गणेश को हाथी का मस्तक प्राप्त हुआ और वह सबके लिए परम पूज्य प्रथम पूज्य हो गए। उसी प्रकार से राम जी का लव कुश के साथ संघर्ष हुआ और उसके बाद सारे जगत को ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि लव कुश कितने पराक्रमी है। तो भगवान राम और शिव के जीवन में बहुत ही समानताएं हमें प्राप्त होती है। राम जी और शिव जी दोनों ही बड़े सरल है, पर दोनों को ही समझना बहुत ही कठिन है। तो मित्रों, यह हम बात कर रहे थे किस तरह राम जी का चरित्र, भले ही वह भगवान विष्णु के अवतार है, परंतु उनका चरित्र भगवान विष्णु की तरह नहीं, शिव जी की तरह है। आपका इस विषय में क्या मानना है? आपको हमारी यह बात उचित लगती हो तो वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण हरि हरि।
धन्यवाद।